हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियों में टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस की कलह खुलकर सबके सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो अपनी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देगी। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के इस बयान के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ तक कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल आ गया, क्योंकि पार्टी के 2 सांसद जो पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ने की गहरी इच्छा व्यक्त की थी। बाबरिया ने कहा कि पार्टी चाहती है कि सांसद हरियाणा में चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित करें, न कि चुनाव लड़ने पर। बाबरिया ने आगे कहा कि जब किसी सांसद की दावेदारी आती है तो स्क्रीनिंग कमेटी का दृष्टिकोण ये होगा कि उन्हें चुनाव लड़ने के बजाय अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीती थीं। चुने गए लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हैं। दीपेंद्र राज्यसभा सदस्य थे और कांग्रेस की राज्य इकाई के भीतर कई लोग उन्हें पार्टी के सत्ता में आने पर हुड्डा के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। हुड्डा ने हाल ही में कहा था कि वो ना तो थके हैं और ना ही सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने गेंद पार्टी आलाकमान के पाले में डाल दी थी। दूसरी ओर हुड्डा की धुर विरोधी मानी जाने वाली शैलजा पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर चुकी हैं और अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा मजबूत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि मेरे पास विभिन्न मंचों पर पार्टी के लिए काम करने का अनुभव है और मुझे लगता है कि मुझे हरियाणा विधानसभा में काम करने की जरूरत है। मैंने पार्टी आलाकमान के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। इसे स्वीकार या अस्वीकार करना उन पर निर्भर है। मुझे जो भी कर्तव्य सौंपा जाएगा मैं उसे निभाऊंगी। कुमारी शैलजा 5 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सदस्य रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती हैं, लेकिन हुड्डा और कुमारी शैलजा की अदावत जग जाहिर है। राज्य इकाई प्रमुख उदय भान और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को भी शैलजा के गुट का ही माना जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद भी कुमारी शैलजा ने टिकटों के वितरण पर सवाल उठाते हुए हुड्डा पर निशाना साधा था और कहा था कि उम्मीदवारों के निष्पक्ष चयन से कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों में से कम 8 सीटें मिल जाती। राज्य के नेताओं को हालांकि विधानसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक झगड़ों और विवादास्पद बयानों से बचने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने आगाह किया था, लेकिन इन दिनों कुमारी शैलजा और सुरजेवाला दोनों अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को एकजुट करने के लिए अलग अलग जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे हुड्डा गुट के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं।